वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एम एस पावर पॉइंट के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त न्यू कमांड के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि एक पिक्चर मेरे पास है और उसके बाद बैकग्राउंड है, तो पिक्चर बैकग्राउंड के साथ मैच हो रही है। अगर आप इस तरह की पिक्चर्स क्रिएट करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट्स के लिए, अपने सोशल मीडिया के लिए, तो बड़ी आसानी के साथ अब आप पावर पॉइंट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं कि आपको मज़ीद कोई भी और बैकग्राउंड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी पिक्चर के बैकग्राउंड से ही आप यहाँ पे कलर सेलेक्ट करके अपने पेज के बैकग्राउंड पर बड़ी आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जिस कमांड के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, ये तमाम न्यू वर्जन्स के अंदर ये कमांड मौजूद है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। आपने फाइल पे आना है, फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे और ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे आपने क्लिक करना है। और उसके बाद फिर आपने होम टैब पे क्लिक करना है और होम टैब पे क्लिक करने के बाद लेआउट में आपने ब्लैंक कर देना है। और उसके बाद फिर हमने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हमने पिक्चर पे आना है और दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद उस जगह चले जाएं जहाँ पे आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी की आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करें। जैसे मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट की और मैंने इसको इंसर्ट कर लिया। अब जैसे मैंने इंसर्ट किया तो ये पिक्चर पेज पर इंसर्ट हो चुकी है। तो इस पिक्चर को हमने इस तरह से डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इस पिक्चर को यहाँ पे एडजस्ट करते हैं इस तरह से। अगर पिक्चर का साइज़ छोटा है तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं, और बड़ा है तो यहाँ पे इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, पिक्चर पे आप क्लिक करें। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद ऊपर पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने पिक्चर इफेक्ट पे आना है और उसके बाद सॉफ्ट एज पे आएंगे। और उसके बाद फिर लास्ट हमने यहाँ पे 50 पॉइंट पे क्लिक करके हम इसको अप्लाई कर लेंगे। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे इस बैकग्राउंड से एक कलर हम सेलेक्ट करेंगे जो हम अपने पेज के बैकग्राउंड पे अप्लाई कर देंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट पे आना है और उसके बाद पिक्चर इफेक्ट पे आना है। तो यहाँ पे आपके पास जितने भी इफेक्ट पड़े हुए हैं, इनमें से किसी भी इफेक्ट को आप पॉइंट करेंगे और लास्ट वाली कमांड पे आप क्लिक करेंगे। जो भी लास्ट वाली कमांड, चाहे बिबल की हो, चाहे सॉफ्ट एज की हो, चाहे ग्लो की हो, चाहे रिफ्लेक्शन की हो, जो भी कमांड हो, इसकी आपने आखिरी कमांड पे आपने क्लिक करना है। और फिर इसके बाद यहाँ पे आपके पास राइट की तरफ फॉर्मेट पिक्चर का एक पैनल ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है फिल इन लाइन के ऊपर और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे खाली जगह पे क्लिक करना है। आपने यहाँ पे क्लिक करके फिल इन लाइन पे क्लिक करके खाली जगह पे आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने सोल्ड कलर पे आना है और सोल्ड कलर पे आने के बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपको कलर, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे और आई ड्रॉपर पे आपने आना है। आई ड्रॉप पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आपने यहाँ से आपने कलर चूज़ करना है, जो कलर आप बैकग्राउंड में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि ये वाला कलर है। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखें यही कलर आपका बैकग्राउंड में बड़ी आसानी के साथ अप्लाई हो जाता है और ऐसे लगता है जैसे इसी पिक्चर का ये बैकग्राउंड हो। अगर आपके पास बैकग्राउंड ना भी यहाँ पे अप्लाई हो, कलर सेलेक्ट करने के बाद यही कलर आपके पास सोल्ड कलर में यहाँ पे रीसेंट कलर में अप्लाई हो जाता है। बाद में आप यहाँ पे क्लिक करके भी इस कलर को आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो है ना ये बड़ी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग कमांड कि आप किसी भी किस्म की पोस्ट बड़ी आसानी के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी MS पावर पॉइंट पे। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।